जय हो। इस वीडियो हम जानेंगे कक्षा 10वीं मैथ सीजी बोर्ड ओके अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्नावली 4 का हम हल जानने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, यदि डी ए बी बराबर 80 अंक तो चतुर्भुज के शेष अंतःकोणों का मान ज्ञात करना। शेष अंतःकोण कौन होंगे? डी होगा, कोण सी होगा, कोण बी होगा। ओके, देखिए हम जानते हैं ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान हमें पता है कितना? 80। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस ए का मान पता है 80, तो 80 इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कोण सी बराबर 180 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 100। आ गया समझ में? कितना समझ में आ गया? यानी कि कोण सी का मान कितना हो गया? 100 अंश हो गया। अब देखिए ए और डी क्या है? अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है। क्यों अंतःकोण है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। तो कोण डी और कोण ए क्या है? अंतःकोण है और अंतःकोणों का योगफल भी क्या होता है? 180 अंश होता है। तो कोण डी और कोण ए का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। कोण डी का मान हमें ज्ञात करना है, ए का मान पता है। तो 180 अंश में हम क्या करेंगे? ए का घटा देंगे 80 अंश। ओके, आ रहा समझ में? तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा? 100 अंश आ जाएगा। कोण डी बराबर कितना आ जाएगा? 100 अंश। उसी प्रकार कोण बी और सी के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। तो जब कोण बी का मान हम निकालेंगे, इसका मान हमें पता है, तो 180 अंश में क्या कर देंगे? 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 अंश। यानी कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। यही आपका टोटल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कोण क्यू आर एस, देखिए क्यू आर एस मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना हमें, और क्यू टी एस इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। और दिया कौन सा कोण है? केंद्र का कोण कितना है? 152 अंश दिया हुआ है। ओके, तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? डबल। मान लीजिए कितना है, अगर हम इसका मान निकालेंगे, कोण पी का मान निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 152 का आधा हो जाएगा। ओके, तो 152 का क्या हो जाएगा? आधा। तो 152 का आधा कितना हो जाएगा? 76 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। अगर यहाँ पे 20 रहेगा तो यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 5 रहेगा। इतना आपको समझना है। ओके, अब देखिए पी एस टी क्यू क्या है? एक तरह से चक्रीय चतुर्भुज है, या तो हाँ चक्रीय चतुर्भुज है मान लेते हैं। ठीक, अब चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये चारों भुजा जो शीर्ष है इसका परिधि पर टच कर रहा है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो पी का मान हमें पता हो गया कितना? 76 अंश पता हो गया। और टी का मान कितना हो जाएगा? देखिए पी और टी आपस में क्या हो जाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसलिए कोण टी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश में अगर 76 अंश घटा देंगे तो कोण टी का मान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 104 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 अंश। मतलब यही क्यू टी यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण क्यू टी क्या लिख सकते हैं? यस। ओके, बराबर कोण क्यू आर यस बराबर 104 अंश ही होगा। क्यों होगा? देखिए अगर ई कितना हो गया? 104 अंश हो गया कोण टी का मान, तो ये भी कितना होगा? 104 अंश। 104 अंश क्यों होगा? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसलिए दोनों का मान कितना हो जाएगा? 104 अंश हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण ए डी सी का मान 150 अंश दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है कोण बी ए सी, अर्थात बी ए सी इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए ए डी सी बी इसका समूह कोण, डी का समूह कोण कौन होगा? बी, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण डी और कोण बी का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। ओके, अब इसका मान हमें पता है कोण डी का, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा बताइए? 180 अंश में जो डी का मान 150 अंश दिया हुआ क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कोण डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश, क्योंकि 180 में से अगर हम 150 अंश घटाएंगे तो 30 अंश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान, ये देखिए आधा आधा वृत्त है और अर्धवृत्त में बने कोणों का योगफल क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
ये अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो देखिए ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। और बी का मान हमको कितना पता हो गया, बी का मान कितना पता हो गया, 30 अंश हो गया। अब देखिए त्रिभुज बन गया CAB। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमें ज्ञात करना है BAC, मतलब इसका मान। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस इसको जोड़ देंगे, 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश। आ रहा समझ में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। 180 में से 120 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 60 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोण BAC का। ओके, इतना आप लिख सकते हैं। आप जब भी सवाल हल करेंगे तो आप में लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसके हिसाब से लगा लेंगे। फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो यहाँ 90 अंश कोण C का मान लिख दिया। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है, इसके हिसाब से आप कोण BAC का मान निकाल लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, दी गई आकृति में x का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, जरा ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए केंद्र का कोण BOD का मान कितना दिया है, 124 अंश दिया है। तो कोण A का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि के कोण के डबल होता है। ये 124 है, कितना होगा, 62 होगा। क्यों होगा, इसका हम आधा कर देंगे, 124 अंश का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 62 अंश हो जाएगा। यानी कोण A का मान कितना हो गया, 62 अंश। और आप यहाँ पर में भी लिखेंगे केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है या दुगना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए A और C एक तरह से चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण A और कोण C का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण C का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 180 अंश माइनस A का मान 62 अंश पता है हमको। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 118 अंश। घटाएंगे तो कितना आएगा, 118 अंश। अब देखिए ई कितना हो गया हमारा, 118 अंश। ई देखिए 62 अंश हो गया, ई कितना हो गया, 118 अंश। अब देखिए एक तरह से सरल रेखा है, और सरल रेखा में बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ओके, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 180 अंश माइनस, अगर 180 में से 118 अंश घटा देते हैं तो x का मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 62 अंश। ओके, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं PQ और RS हैं। PQ और RS दो समांतर जीवाएं हैं। PQ और RS दो समांतर जीवाएं हैं तथा रेखाएं RP और SQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको आगे बढ़ाने पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, MP बराबर MQ। ओके, MP बराबर MQ हमें सिद्ध करना है। तो हम अपने से यहाँ पे कोण मान लेते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 1 और 2 मान लेते हैं। यदि हम ये सिद्ध कर लेते हैं कोण जितना कोण है 1 है और जितना कोण 2 है, दोनों अगर बराबर होंगे तो MP बराबर MQ हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो कोण 1 है। देखिए ये दोनों समांतर रेखा है। ओके, PQ और RS क्या है, समांतर रेखा है। तो कोण 1 का संगत कोण कौन होगा, कोण R होगा। तो कोण 1 बराबर, यहाँ पे लिखिए कोण 1 बराबर कोण कितना R, क्या हो जाएगा, संगत कोण। और इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण यश हो जाएगा। आगे समझ में क्यों होगा बराबर, क्योंकि किसके नियम से, आप यहाँ पे लिख लीजिए, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। और इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ओके, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण यश, ये देखिए एक तरह से चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या कि PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण 3 और कोण यश का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 4 और कोण R का मान कितना हो जाएगा, बताइए। कोण 4 प्लस कोण R का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्यों होगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो कोण 3 होगा, ओके, जो कोण 3 होगा किसके बराबर होगा, ये देखिए A और A क्या हो जाएंगे, अंतःकोणों का योगफल। देखिए इसके बाद हम इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। कितना, समीकरण नंबर 2। अब कोण 3 और कोण R, कोण 3 प्लस कोण R बराबर भी कितना होगा, 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण यश भी कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब
जो समांतर रेखा जो पी क्यू आर एस है, इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसमें क्या था? संगत कोण था। इसमें क्या था? चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण था। इसमें क्या है? अंतः कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण 2 और 3 का देखिए, तुलना कीजिए। जैसे यहाँ पे कितना है? कोण 4 प्लस आर है, यहाँ पे कोण 4 प्लस क्या है? यस है। तो 1 और 2 और 3 को हम आपस में क्या कर दे रहे हैं? बराबर कर दे रहे हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में क्या कर दे रहे हैं? बराबर। तो देखिए 180 अंश यहाँ भी है, 180 अंश यहाँ भी है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोण 4 प्लस कोण आर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताइए? कोण 4 प्लस कोण यस हो जाएगा। देखिए 4 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? कोण आर बराबर कोण यस बच जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ओके, अब देखिए समीकरण 1 व 4 से ले रहे हैं, समीकरण 1 व 4 से ले रहे हैं। ओके, समीकरण 1 में देखिए आर का मान कितना है? आर का मान या 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और समीकरण यस का मान कितना है? समीकरण 1 में यस का मान कितना है? 2। तो कोण 1 बराबर क्या हो गया? 2 सिद्ध हो गया, यानी कि ई और ई कोण आपस में बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एम पी। क्या लिख सकते हैं? एम पी बराबर क्या लिख सकते हैं? एम क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण बराबर हम सिद्ध कर दिए, इसलिए भी क्या हो जाएगा? एम पी बराबर एम क्यू सिद्ध हो गया। ओके।